आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष महाकवि सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से पद संख्या 27, 28 एवं 29 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। गोपियाँ उद्धव के द्वारा दिए गए ज्ञान योग के संदेश को सिरे से नकार देती हैं। वे अपनी प्रेम भक्ति को त्याग कर योग साधना के प्रति रुचिवंत नहीं हैं। वे उद्धव से स्पष्ट कह देती हैं कि माणिक्य को फेंकने वाला व्यक्ति राग को गांठ में बांधने को कदापि तैयार नहीं होगा। अतः आप अपना ज्ञान योग अपने पास ही रखें, हमें इसे देने का कष्ट न करें। पद संख्या 27। हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृगत्वच भस्म आधार जटा को कोई इतनो अपराध है। जाकी कहूँ थाह नहीं पहिए, अगम अपार अगाध है। गिरधर लाल छबीले मुख पर, इते बांध को बांधे। आसन पवन विभूति मृग छाला, ध्यानन को अपराध है। सूरदास मानक परिहरिक, राग गांठ को बांधे। यहाँ पर मैं व्याख्या के साथ ही साथ आपको कठिन शब्द भी बताती चलूँगी। हमरे कौन जोग व्रत साधे, भाई इस ब्रज में हम सब गोपियों में से ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस योग व्रत की साधना करेगा। मृगत्वच भस्म आधार जटा को कोई इतनो अपराध है। इनकी आराधना करने के लिए शरीर के ऊपर मृग त्वचा धारण करनी पड़ती है, भस्म लगानी पड़ती है और बालों को जटाओं में परिवर्तित करना पड़ता है। ये सब कुछ हम गोपियों के द्वारा संभव नहीं है। जाकी कहूँ थाह नहीं पहिए, पई अगम अपार अगाध है। अरे तुम्हारा ब्रह्म तो ऐसा है जिसकी कहीं भी थाह नहीं पाई जा सकती, जो अगम्य, अपार और अथाह है। फिर ऐसे ब्रह्म को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? इसलिए ये सब प्रयत्न करना व्यर्थ है। गिरधर लाल छबीले मुख पर, इते बंध को बांधे। अरे भाई, हमारे सुंदर सलोने कृष्ण के छबीले मुख के दर्शन करने के लिए तो किसी को भी इतने आडंबर नहीं रचने पड़ते हैं। उन्हें तो हम बड़े प्रेम से, आसानी से प्राप्त कर सकते। गिरधर लाल छबीले मुख पर, इते बंध को बांधे, यानी कृष्ण की आराधना करने के लिए हमें इस प्रकार के आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इते बंध को बांधे, हम में से ऐसी कौन बावरी है जो इस प्रकार के बंधनों को स्वीकार करके तुम्हारे ब्रह्म की आराधना में लगेगी। आसन पवन विभूति मृग छाला, ध्यानन को अपराध है। अरे ध्यान करने के लिए, तुम्हारे निराकार ब्रह्म को ध्यान करने के लिए आसन, पवन, विभूति यानी शमशान की राख, मृगछाला इत्यादि इतने सारे आडंबरों के सहित हमें जब तुम्हारे ब्रह्म की आराधना करनी पड़ेगी तो ये हमारे बस का नहीं है। सूरदास जी कहते हैं मानक परिहरिक, यानी माणिक्य को छोड़ करके राख गांठ को बांधे। हम में से ऐसी कौन बावरी है जो राख को अपनी गांठ में आसानी से बांध लेगी? अर्थात हमें तुम्हारे ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत पद में भक्ति एवं योग के अंतर को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है और साथ ही साथ भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर ये योग के अष्टांग योग के साधनों का उल्लेख है, जिनमें से अष्टांग योग के साधन 8 होते हैं, जो इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ पर दिखाई देता है। संपूर्ण पद में वक्रोक्ति अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है और वियोग श्रृंगार ब्रजभाषा पद शैली के रूप में हम इसे कहते हैं। यह पद राग मल्हार में गेय है। पद संख्या 28। हम तो दुहु भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नी को नातरु जग जस गायो।
कहबे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहबे कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब साँच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उधो ना कहु बारंबार, सूर श्याम तज और भजे जो ताकि जननी छार। कठिन शब्द इस प्रकार हैं। दो भांति माने दोनों प्रकार से। ब्रजनाथ श्री कृष्ण, नीको अच्छा, नातरु नहीं तो। बरनहीन माने हीन वर्ण या निम्न कुल, लघु जाति छोटी जाति। कमला के स्वामी लक्ष्मीपति, एक पाती एक ही पंक्ति में। निगम वेद, घोष निवासी अहीरों के गांव के निवासी। मुक्ति माने मोक्ष, पालागो माने पैर पड़ती हूँ। जननी माता, छार भस्म। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हम तो दुहु भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। हमें तो कृष्ण से प्रेम करने में लाभ ही लाभ है, हमें तो दोनों प्रकार से लाभ है, हमारे तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं। को ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि हमें कृष्ण प्रियतम के रूप में प्राप्त हो जाते हैं नीको, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। नातरु जग जस गायो, नहीं तो हमारा यश संसार में हमेशा अमर रहेगा। सब लोग यही कहेंगे कि गोपियाँ कृष्ण की एकनिष्ठ प्रेमिकाएं थीं। हम अपने कृष्ण के प्रति आभारी हैं। कहबे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, हम अपने कृष्ण के प्रति आभारी हैं जो उन्होंने हम गोकुल की गोपियों को, जो कि बरनहीन लघु जाति, हम छोटी जाति की हैं, वर्णहीन है, उच्च वर्ण की नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें और हमारे प्रेम को स्वीकार किया है। कहबे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, कहाँ तो वे कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मीपति हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम कृष्ण के साथ एक ही पंक्ति में बैठ पाती हैं या बैठती हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। वे कहती हैं कि ये जो कृष्ण हैं ये ऋषि मुनियों के लिए अगोचर ब्रह्म होंगे, पर उन्होंने तो हमारे लिए प्रेम ही प्रेम की वर्षा की है। कृष्ण ने अहीरों के इस छोटे से गांव में जन्म लेकर हमारे साथ बाल क्रीड़ाएँ की हैं, यह हमारा परम सौभाग्य। ता ऊपर अब साँच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। अब हम तुमसे सच्ची सच्ची बात कहते हैं कि ये सब बातें हैं, इसके ऊपर ये भला बताओ, प्रेम हमारे लिए सब कुछ है, उन्होंने हमें प्रेम दिया है, मुक्ति कौन की दासी। हमें किसी प्रकार मुक्ति की आकांक्षा नहीं है, हम किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जो कथा पालोगो उद्धव ना कहूँ बारंबार, कि हे उद्धव हम आपके पैरों को हाथ लगाती हैं, हम आपके पैर पड़ती हैं कि अब ये योग की जो कहानी है, इस कहानी को आप हमें बार बार मत सुनाइए, इस कहानी को सुनने से हमें दुख होता है। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी छार। हम आपको एक बार नहीं बार बार बता रहे हैं कि हम सब कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य ईश्वर की आराधना कदापि नहीं करेंगे। हम में से यदि कोई भी गोपी कृष्ण के प्रेम को छोड़कर किसी और ईश्वर का भजन करेगी तो निश्चित रूप से उसकी माता को धिक्कार है। प्रस्तुत पद में विशेष के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाई देता है। वो किसी भी हालत में अपने प्रेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। योग का खंडन एवं प्रेम का मंडन किया गया है। गोपियाँ वास्तव में कृष्ण की एकनिष्ठ प्रेमिकाएं हैं। इस पद में, प्रस्तुत पद में ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार है और लाक्षणिक अर्थ भी ताकि जननी छार में हमें दिखाई देता है। राग धनाश्री में यह पद गेय है।
अब हम पद संख्या 29 की व्याख्या करेंगे। पूरनता इन नयनन पूरी, तुम जो कह श्रवणन सुनि समुझत, ये याही दुख मरत बिसूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत बचन समूरी। बैरस रूप रतन सागर निधि, क्यों मन पाए खवावत धूरी। रहुरे कुटिल चपल मधु लंपट, कितव संदेश कहत कटुकूरी। कै मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस कर चूरी। देख प्रकट सरिता सागर सर, शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। सूर स्वाति जल बसै जिय चातक, चित लागत सब जूरी। पूरनता इन नयन न पूरी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आपने जो पूर्ण ब्रह्म का वर्णन किया है, वह वर्णन हमारी इन नेत्रों में पूरी तरह से नहीं समा पा रहा है, अर्थात हमारी आँखें आपके उस वर्णन को स्वीकार नहीं कर रही। आप तुम जो कहत श्रवणन सुनि समझत, आप हमसे जो कुछ भी अपने ब्रह्म के बारे में, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, उसे हमारे कान सुन रहे हैं। लेकिन ये याही दुख मरत बिसूरी, लेकिन हमारी जो आँखें हैं वो किसी भी प्रकार सुनने के लिए तत्पर नहीं हैं। आपकी इन दुख भरी बातों को सुनकर हम कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन हमारी आँखें दुख से रो रो कर, बिसूर बिसूर कर मर रही हैं, बहुत अधिक परेशान और व्याकुल हो रही। हरि अंतर्यामी सब जानत, हमारे प्रभु श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। बुद्धि विचारत बचन समूरी, हमारी जो बुद्धि है वो इनको भली प्रकार पूर्णतः इस बात से परिचित है, वो जानती है कि हमारे हरि अंतर्यामी हैं और हमारे प्रेम को भली प्रकार जानते हैं। इसलिए आप हमें हमारे मार्ग से पथभ्रष्ट करने की चेष्टा न करें। वै रस रूप रतन सागर निधि, वै माने वे रस के सागर हैं, वे श्री कृष्ण रस के, रूप के, सौंदर्य के सागर हैं। निधि क्यों मन पाए खबावत दूरी, अरे भाई तुम हमें ऐसे प्रेम पूर्ण सागर से, सागर रूपी निधि से क्यों दूर करना चाहते हो। हमारे लिए उनका प्रेम मणि के समान है। मणि पाए, क्या भला इस दुनिया में ऐसा कोई है जो कि मणि को प्राप्त करके खबावत धूरी, धूल को फांकेगा। अर्थात हे उद्धव, जब तुम्हें पता है कि हमारे पास कृष्ण के प्रेम रूपी मणि है, तो तुम हमें जबरदस्ती ज्ञान योग रूपी धूल फकाने की चेष्टा क्यों कर रहे हो। रहुरे कुटिल चपल मधु लंपट, कितव संदेश कहत कटुकूरी। अब गोपियाँ खींच करके उद्धव को जली कटी सुनाने लगती हैं। वे उद्धव रूपी भ्रमर को संबोधित करके कहती हैं कि हे उद्धव रूपी भ्रमर, रहु रे माने रहने दो, तुम अपनी बातों को यहीं रोक दो। कुटिल चपल मधु लंपट, तुम कैसे हो, तुम बहुत ही कुटिल हो, चंचल हो, मधु के लोभी हो, धूर्त हो। हे भ्रमर, तुम चुप रहो, तुम आगे हमें इस प्रकार मत कहो कि तब कहत कटुकूरी, और इस प्रकार के कठोर संदेशे हमें मत सुनाओ। कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस कर चूरी। कहाँ मुनि ध्यान, अर्थात कहाँ मुनियों की ब्रह्म विषयक कठोर और क्लिष्ट साधना, और कहाँ हम गोपियों का कोमल शरीर या हम कोमल शरीर वाली ब्रज की युवतियाँ। तुम ही बताओ, हम दोनों में कहाँ संगति ठहरती। यहाँ पर कैसे जात कुलिस कर चूरी का अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है, जैसे कुलिश माने वज्र, कर चूरी यानी जिस प्रकार वज्र को चूर चूर करना असंभव होता है, कैसे किया जा सकता है। और कह रही हैं जिस प्रकार वज्र को चूर चूर भला आसानी से कैसे किया जा सकता है, उसी प्रकार हम गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसे आप किसी भी प्रकार
नहीं तोड़ सकते, खंडित नहीं कर सकते। देखु प्रकट सरिता सागर सर, शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। वे कहती हैं कि जिस प्रकार नदी, सागर, सरोवर सभी का जल मीठा होता है और रुचिकर लगता है, अर्थात हम सभी प्राणियों के लिए जीवनदायी होता है, लेकिन सूर स्वाति जल बसैजिए चातक चित लागत सब जूरी। लेकिन ये जो स्वाति जल है, ये जो चातक होता है, ये इस मीठे जल को चखता भी नहीं है। वो केवल स्वाति जल के प्रेमी होता है और स्वाति नक्षत्र से जो जल निकलता है उसी को पीकर अपने प्राणों को धारण करता है। इसलिए हे उद्धव, आप हमारे ऊपर व्यर्थ के प्रयोग करना बंद कीजिए। आप हमें बार बार जो ज्ञान योग का संदेशा दे रहे हैं वो हमें मत दीजिए, हमें सुनने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। और हे प्रभु, आप अच्छे से समझ जाइए कि हम कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ हैं, उनके प्रेम के प्रति एकनिष्ठ हैं। हमारा प्रेम किसी भी प्रकार आप तोड़ नहीं सकते, थोड़ा भी कम नहीं कर सकते हैं। गोपियों का विशेष में हम कह सकते हैं कि गोपियों का अनन्य प्रेम दिखाई देता है। तुलसी की भी पंक्तियाँ याद आती हैं जो राम के लिए वो कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। मनि पाए खवावत धूरी में वक्रोक्ति अलंकार है, वियोग श्रृंगार है, ब्रज भाषा है, पद शैली है और इसे कानड़ो पद में गाया